हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। नए साल की आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल जो आपका 2023 से स्टार्ट हुआ है आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सभी को बीएड में एक गवर्नमेंट सीट मिले, इसकी शुभकामनाएं मैं अपनी तरफ से देता हूँ। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, क्लास का समय देख लीजिए। सुबह 11 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास और शाम को 7 बजे सामान्य हिंदी की क्लास डेली बेसिस पर आपको मिलती है। और आप हमें चाहिए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास के जो पीडीएफ होते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। 2023 में जो बच्चे क्लास में पहली बार है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए रेगुलर बेसिस पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड हो, भाई बहन हो, छोटे भाई बहन चाहे बड़े भाई बहन, उनकी हेल्प होगी एक गवर्नमेंट सीट पाने के लिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। एक सीट सिर्फ आपको चाहिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में। तो उसके लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए 2023 की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, आपकी जीके जीएस वाली। ये 6 से स्टार्ट हो रही है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर है आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका 28 नंबर है। 28 नंबर ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो आपका उत्तर बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो जो ऑप्शन आगे पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 29 नंबर है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखेंगे आपसे, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्लास में अच्छे से ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन के साथ पूरे के पूरे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। राहुल केला में लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? राहुल केला में लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर आपसे क्या पूछा है। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो भाग 3 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक से चलेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर 32 नंबर है, ध्यान से देखिए। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, आपको बताया गया है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/6, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला
प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा रामानुज। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ, आपका 34 नंबर, ध्यान से देखिएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका उत्तर होगा 1923 ईस्वी में, जो ऑप्शन आपका पर डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे इसी के साथ, आपका अगला है 35 नंबर, ध्यान से देखिए। 35 नंबर है, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान दिया गया है? संविधान के किन वर्गों में संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? देखिए, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, तीनों के तीनों के लिए किया गया है। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, इन सभी के लिए किया गया है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिया गया है उपरोक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर, 36 नंबर है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे, दोनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा हिंदू कॉलेज की। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर की बात हो रही है। चलेंगे अगले की तरफ, आपका 37 नंबर, ध्यान से देखिए। देश में आधुनिक तकनीक पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब थी? देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम पर स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1894 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन का भी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 39 नंबर है आपका। सॉरी 38 नंबर है, 39 नहीं 38 है। बसुमेन, बदबू आदि जनजातियों किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? बुशमैन, बुशमैन, बदबू आदि जनजाति किस प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा उष्ण मरुस्थल में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 39 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है, अच्छे से देखिए। तो किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? तो आपका तो उच्च मौसमी प्रदेश में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक दैनिक तापमान मतलब रोज का तापमान। ठीक है, अधिक कहाँ पाया जाता है? तो उच्च मरुस्थलीय जो प्रदेश है वहां पर पाए जाते हैं। जो ऑप्शन आपका सी दिए गए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ, आपका 40 नंबर, ध्यान से देखिए। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंग दिया है, बंगाल हो सकता है। तो जो ऑप्शन आपका पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ, आपका 41 नंबर, ध्यान से देखिए। ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पर? और ओजोन परत का काम क्या होता है? तो ओजोन परत आपकी अवस्थित होती है समताप मंडल में। ठीक है, जो ऑप्शन का सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका काम होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरण होती है उसको धरती तक आने से रोकती है। तो जो ऑप्शन का पास सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ, 42 नंबर, ध्यान से देखिएगा। 42 नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंत्री परिषद विघटित नहीं हो सकती? तो आपका उत्तर हो जाएगा किसी मंत्री
के पदत्याग से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मंच पत्र विघटित नहीं हो सकती? तो किसी मंत्री के पदत्याग देने से वो विघटित नहीं हो सकते। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ, आपका 43 नंबर। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। 43 है, मृत घाटी स्थित है कहाँ पर? मृत घाटी आपकी स्थित है कैलिफोर्निया में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ चलेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर। ध्यान से देखिए 44 नंबर क्या पूछेगा। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है कहाँ पर? विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है, गर्म प्रदेश की बात हो रही है तो आपका स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले की तरफ। 45 नंबर क्या पूछा गया। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव की नहीं, ठीक है। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो आपका उत्तर हो जाएगा चाय के लिए, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन उसका जमाव उसके लिए आवश्यक नहीं। तो जो ऑप्शन आपका पे सी दिएगा आपका right। धान के लिए देखिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन उसके लिए जमाव आवश्यक होता है। जूट के लिए भी, लेकिन मूंगफली के लिए शायद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 46 नंबर, 46 नंबर है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? टीपू सुल्तान की राजधानी आपकी देखिए श्रीरंगपट्टनम थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले के क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ आपका 47 नंबर। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 47 नंबर। निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? निम्न देशों में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया की, ठीक है। इन चारों में से सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका इंडोनेशिया है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 48 नंबर। ध्यान से देखिएगा क्या पूछेगा। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता कौन है? तो गुरु अर्जुन देव, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर। सिखों के पवित्र धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के संकलनकर्ता आपके गुरु अर्जुन देव हैं। जो ऑप्शन आपका पे ए दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। चलेंगे अगले क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला नगर नियम कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका स्थापित हुआ था चेन्नई में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे अगले के जो क्वेश्चन की तरफ। आपका 50 नंबर है। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पे बी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में हुआ था पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ भारत में पहली बार। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे क्लास है कंप्लीट होती है जीके जीएस वाली। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। 2023 की पहली क्लास है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले तो चैनल से जुड़ जाइए। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोशिश करके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट सीट निकालनी है अपने लिए। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा, आपको मिल जाएगा। और इस चैनल में सॉरी डिस्क्रिप्शन में हमारे जो टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक दिएगा, आप चाहिए तो वहाँ से जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए साथियों।